इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 32.5 फीट बाय 65 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमें एक आइडिया लग जाएगा इस प्लॉट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें, इस प्लॉट के अंदर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर दोनों की ही प्लानिंग की गई है। इस प्लॉट की जो ओपनिंग है वो फ्रंट साइड की तरफ से रहेगी, जहां पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। इस प्लॉट के अंदर बाकी की जो तीनों साइड्स हैं वहां पर मकान ऑलरेडी बन रखे हैं, तो वहां पर आपको कोई भी ओपनिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर 3 BHK प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको फ्रंट में एक लॉन मिलता है, इसके अलावा बैक साइड में भी आपको यहाँ पर एक लॉन मिलता है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको बैक साइड की तरफ आपको ओपन टेरेस मिलेगा और फ्रंट साइड की तरफ बालकनी का प्रोविजन दिया गया है। तो ये हमने इस प्लान का एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब यहाँ पर इस प्लान को हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, वो हम देखेंगे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी की हुई है, MEP ड्राइंग्स भी यहाँ पे बनाई हुई है, डोर विंडो शेड्यूल की भी ड्राइंग्स यहाँ पे बनाई हुई है। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हमसे बात करेंगे फ्लोर प्लान के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर बाउंड्री वॉल की, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो आउटर बाउंड्री वॉल है, इसकी जो यहाँ पे थिकनेस है वो 9 इंची ली गई है, और जो इंटरनल वॉल्स हैं, मतलब कि जो पार्टीशन वॉल्स हैं, उनकी जो थिकनेस है वो कुछ जगह पे 9 इंची ली गई है, और वहीं कुछ पार्टीशन पे 4.5 इंची ली गई है। इसके अलावा इस प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू आपको एक्सेस मिलता है प्लॉट का। वहीं अगर हम बात करें प्लॉट के बाकी के तीनों साइड्स की, यहाँ पर कहीं भी आपको ओपनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उन पे मकान ऑलरेडी बन रखे हैं। तो हमारा जो भी वेंटिलेशन रहेगा वो या तो हमारा फ्रंट साइड की तरफ से रहेगा, या फिर डक्ट के थ्रू रहेगा, या फिर जैसे हमने एक्स्ट्रा लॉन प्रोवाइड किया बैक साइड में, वहां के थ्रू रहेगा। घर के फ्रंट साइड में 30 फीट रोड का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है। इस रोड के थ्रू हम एंटर करते हैं हमारे प्लॉट एरिया में। प्लॉट में एंटर करने के लिए यहाँ पर 10 फीट का वाइड मेन गेट प्लान किया गया है। इसके थ्रू हमें एक्सेस मिलता है हमारे कार पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया की अगर मैं साइज की बात करूं, तो यहाँ पे जो पार्किंग का जो साइज है वो यहाँ पर 10 फीट 4.5 इंची बाय 25 फीट 3 इंची लिया गया है, जो एक सफिशिएंट पार्किंग एरिया यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप इजीली एक 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में यहाँ पर गार्डन का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर काफी बड़ा गार्डन आपको मिलता है। इसको अगर आप चाहें तो एज अ गार्डन एरिया यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे लॉन भी आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि घर के फ्रंट में हमें कितना ओपन स्पेस मिल रहा है, तो इसकी जो साइज है वो यहाँ पर 11 फीट 10.5 इंची बाय 20 फीट 7.5 इंची मिलती है। तो यहाँ पर आपको काफी बड़ा ओपन स्पेस मिलता है। गार्डन एरिया या फिर जो फ्रंट लॉन है, इसके अंदर यहाँ पर एक वॉशरूम का प्रोविजन दिया गया है। वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें, तो इसका जो साइज है वो 5 फीट बाय 7 फीट रहेगा। ये जो साइड है ये 7 फीट रहेगी, वहीं ये जो साइड है ये 5 फीट रहेगी। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है वो आपका फ्रंट लॉन के थ्रू हो रहा है। बाकी क्योंकि ओपन स्पेस में, तो वेंटिलेशन में इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और इस वॉशरूम को हम पाउडर रूम की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपके गेस्ट आएंगे वो इस वॉशरूम को ही यूज करेंगे। घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपको 2 गेट मिलते हैं। एक गेट के थ्रू हम एंटर करते हैं गेस्ट रूम में, वहीं जो हमारा मेन गेट है उसके थ्रू हम एंटर करते हैं हमारे हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसका जो एक्सेस है वो आपका पार्किंग एरिया के थ्रू रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट गेट की, जो आपको एक्सेस देता है गेस्ट रूम के अंदर। तो गेस्ट रूम के अगर हम साइज की बात करें, तो यहाँ पे जो गेस्ट रूम का साइज है वो 10 फीट बाय 11 फीट लिया गया है। ये जो साइड है वो 10 फीट रहेगी, वहीं इसकी जो अपोजिट साइड है ये यहाँ पर 11 फीट ली गई है। इस गेस्ट रूम के अंदर यहाँ पे सोफा सेट प्लान किया गया है। सोफा सेट के फ्रंट वॉल पे यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया गया है। गेस्ट रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन दिया गया है। इस विंडो की जो विड्थ है वो यहाँ पर 5 फीट ली गई है। गेस्ट रूम के साथ साथ यहाँ पर आपको पाउडर रूम भी मिलता है, लेकिन जो पाउडर रूम का जो एक्सेस है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर हम घर के सेंट्रल एरिया की बात कर लेते हैं। गेस्ट रूम के थ्रू आप एंटर करते हैं हॉल विद डाइनिंग एरिया में। हॉल विद डाइनिंग एरिया में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी एक एंट्री और है जो हमारी मेन एंट्री रहेगी। तो यहाँ पर कार पार्किंग के थ्रू हमारी मेन एंट्री रहेगी हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। हॉल विद डाइनिंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें, तो यहाँ पे जो इसका साइज रहेगा वो 23 फीट 10 इंची बाय 11 फीट 6 इंची रहेगा, जो काफी बड़ा साइज यहाँ पर मिलता है। हॉल के अंदर लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है। स्टेयरकेस के अगर हम साइज की बात करें, तो स्टेयरकेस की जो डायमेंशंस है वो आपको यहाँ पे लेजेंड में मिल जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेयर्स की जो स्टेप्स हैं, इनकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 3 फीट ली गई है। राइजर की विड्थ यहाँ पे 7 इंची ली गई है, और ट्रेड की यहाँ पे जो विड्थ है वो यहाँ पे 10 इंची ली गई है। इस प्लान को हमने एज अ डुप्लेक्स डिजाइन किया है। यहाँ पे जो डुप्लेक्स का साइज है वो 6 फीट 10.5 इंची बाय 5.5 फीट रखा गया है।
जो एक मॉडर्न थीम पे प्लान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें हमारे डाइनिंग एरिया की, तो यहाँ पर हॉल एरिया और डाइनिंग एरिया इन दोनों को एक पार्टीशन वॉल के थ्रू सेपरेट किया गया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वुडन पार्टीशन लगा सकते हैं या फिर आप ग्लास पार्टीशन लगवा सकते हैं। इस पार्टीशन की यहाँ पे जो लेंथ है वो यहाँ पर 7 फीट 4.5 इंची ली गई है, जिसके बाद भी आपको 4 फीट 1.5 इंची का यहाँ पे एक्सेस मिलता है। हॉल के अंदर सोफा सेट के साथ साथ टीवी यूनिट भी यहाँ पे प्लान किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें कि जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के लिए हमें प्रॉपर कितना साइज मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 11.5 फीट बाय 7 फीट 1.5 इंच यहाँ पे मिल रहा है, जो एक सफिशियंट एरिया डाइनिंग एरिया के लिए। डाइनिंग एरिया के जस्ट फ्रंट साइड में इस प्लान के अंदर ओपन किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन की अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो किचन का साइज है वो 9.5 फीट बाय 11 फीट प्लान किया गया है, जिसके अंदर आपको 2 फीट की स्लैब मिलती है, जिसपे आप इजीली गैस स्टोव और सिंक को प्लेस कर सकते हैं। इस किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन किया गया है। इस विंडो की जो ओपनिंग है वो आपकी फ्रंट लॉन के थ्रू रहेगी, जिसकी वजह से किचन में प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं जो डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर शाफ्ट का प्रोविजन दिया गया है। शाफ्ट के अगर हम साइज की बात करें तो 2 फीट बाय 5 फीट का यहाँ पे शाफ्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो एयर है वो प्रॉपर सर्कुलेट होगी। तो ये हमने देखा कि फ्रंट साइड को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्लॉट के बैक साइड की। तो प्लॉट के बैक साइड में यहाँ पर 3 बेडरूम्स प्लान किए गए। इन तीनों बेडरूम का जो एक्सेस है वो यहाँ पर हॉल के थ्रू दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो फर्स्ट बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 12 फीट 3.5 इंची बाय 11 फीट लिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 12 फीट 3.5 इंची साइड हमारी कौन सी है और 11 फीट साइड हमारी कौन सी है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 12 फीट 3.5 इंची रहेगी और ये जो साइड है ये यहाँ पर 11 फीट रहेगी। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड प्लान किया गया है, जिसके फ्रंट वॉल पे टीवी यूनिट का प्रोविजन मिलता है। इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम का भी प्रोविजन किया गया है। इस बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 5 फीट बाय 8 फीट 7.5 इंची रहेगा, जो काफी स्टैंडर्ड साइज है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पे शाफ्ट के थ्रू हो रहा है, जो ओपन टू स्काई रहेगा, जिसकी वजह से इस वॉशरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। यहाँ पर तीनों बेडरूम्स का एक मेन एडवांटेज और है, इन तीनों बेडरूम्स के थ्रू बैक साइड के लॉन का एक्सेस मिलता है, जिसकी वजह से बेडरूम के अंदर हमेशा फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड बेडरूम की। तो सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पर हमें हॉल के थ्रू मिलता है। सेकंड बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 13 फीट 8 इंची बाय 13.5 फीट रहेगा। इस बेडरूम के अंदर आपको डबल बेड के साथ साथ यहाँ पर वार्डरोब भी प्लान किया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर भी आपको अटैच्ड बाथरूम मिलता है। यहाँ पे जो बाथरूम का साइज है वो 7 फीट बाय 5 फीट रहेगा। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर बैक साइड के लॉन के थ्रू हो रहा है। तो ये हमने देखा हमारा सेकंड बेडरूम। वहीं अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की। तो थर्ड बेडरूम का जो एक्सेस है वो आपको घर के एकदम बैक साइड की तरफ मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 12 फीट बाय 10 फीट लिया गया है, जो एक मीडियम साइज बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर भी डबल बेड का प्रोविजन दिया गया है। इसके जस्ट फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस बेडरूम के अंदर भी यहाँ पे वार्डरोब प्लान कर सकते हैं, जो इस प्लॉट की जो राइट साइड की जो वॉल है इस पे आप यहाँ पे वार्डरोब का प्रोविजन दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके वेंटिलेशन की, तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी यहाँ पर जो बैक साइड का जो लॉन है इसके थ्रू हो रहा है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक विंडो का भी प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू इस बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो बैक साइड का लॉन है इसकी जो डायमेंशन है वो हमने किस तरीके से प्लान किए हैं, तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर 10.5 फीट बाय 12 फीट 10.5 इंची प्लान की गई है, जो एक काफी बड़ा लॉन यहाँ पे आपको मिलता है। और ये लॉन आपका ओपन टू स्काई रहेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक सिट आउट एरिया भी आप बना सकते हैं। इस लॉन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इस प्लॉट के अंदर आपको बैक साइड में यहाँ पर एक मंदिर भी मिलता है। टेम्पल एरिया के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 12 फीट बाय 5 फीट रहेगा, जिसकी एंट्री यहाँ पे बैक साइड के लॉन के थ्रू रहेगी। और मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे स्टोर रूम का भी प्रोविजन दिया गया है। स्टोर रूम के अगर हम साइज की बात करें तो स्टोर रूम का जो साइज है वो यहाँ पे 7 फीट बाय 7 फीट 1.5 इंच रहेगा, जिसके अंदर आपको अलमीरा मिलती है। इसके अलावा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए हॉल के अंदर स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पे हॉल के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया मिलता है। इनकी भी जो डायमेंशन है वो आपकी सेम ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से रहेंगी। फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट साइड में बेडरूम और किचन का प्रोविजन दिया गया है। वहीं बैक साइड की तरफ आपको एक बेडरूम और मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड के राइट कॉर्नर पे यहाँ पे किचन प्लान किया गया है। इस किचन का जो साइज है वो यहाँ पे 9.5 फीट बाय 11 फीट रहेगा। वहीं किचन के जस्ट लेफ्ट साइड में हॉल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इस बेडरूम का जो साइज है वो यहाँ पर 15 फीट बाय 11 फीट लिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें 15 फीट कौन सी साइड है और 11 फीट कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 11 फीट है और वहीं ये जो साइड है वो यहाँ पर 15 फीट है। इस बेडरूम के अंदर हमें डबल बेड के साथ साथ यहाँ पर एक टीवी यूनिट भी मिलता है। इस टीवी यूनिट का जो प्लेसमेंट है
अगर आप चाहें तो इसे विंडो की जगह कर सकते हैं, और जो विंडो का जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर आप टीवी यूनिट की जगह कर सकते हैं। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर वार्डरोब का भी प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पे प्लान किया गया है। इस बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इस बाथरूम का साइज यहाँ पर 5 फीट 9 इंची बाई 11 फीट प्लान किया गया है, जो काफी बड़ा बाथरूम यहाँ पे आपको मिलता है। इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है और जो बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो दोनों ही आपका बालकनी के थ्रू हो रहा है, जहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। यहाँ पर जो बालकनी का जो एक्सेस है वो बेडरूम के थ्रू मिलता है। वहीं अगर बालकनी की विड्थ की बात करें तो यहाँ पर आपकी 3.5 फीट की बालकनी आपको मिलती है, और इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपके प्लॉट साइज के बराबर रहेगी। मतलब आपकी जो फ्रंट लेंथ है उसके थ्रू आउट यहाँ पर आपको बालकनी मिलती है। तो ये हमने देखा फ्रंट साइड को किस तरीके से प्लान किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैक साइड की। तो इस प्लॉट के बैक साइड में यहाँ पर एक बेडरूम का प्रोविजन दिया गया है। इस बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी यहाँ पर हॉल के थ्रू मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 12 फीट 3.5 इंची बाय 13 फीट 6 इंची रखा गया है। इस बेडरूम के अंदर डबल बेड के साथ साथ फ्रंट वॉल पे यहाँ पे टीवी यूनिट प्लान किया गया है। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। इस बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पे 5 फीट बाय 11 फीट 1.5 इंची रहेगा, जो कि काफी बड़ी साइज का बाथरूम यहाँ पर मिलता है। इस बाथरूम के अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो इस बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ पर डक्ट के थ्रू भी हो रहा है। इसके साथ साथ टेरेस की तरफ भी यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जिसके थ्रू भी इस बाथरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। और बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी आपका टेरेस के थ्रू हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें विंडो के साइज की, यहाँ पर जो विंडो का साइज है वो यहाँ पे 5 फीट लिया गया है। तो इस तरीके से कुछ बेडरूम को प्लान किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे ओपन टेरेस भी यहाँ पर प्लान किया गया है। तो ये हमने देखा 32.5 फीट बाय 65 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।